निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीरदास जी के बारे में कुछ पढ़ें। कबीरदास जी ने समाज सुधारने के लिए बहुत ही सुंदर रचनाएं की हैं। आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि कबीर बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी रचनाएं इतनी तत्व ज्ञान से भरी हुई हैं कि उन्हें बिना पढ़े, बिना समझाए समझना भी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ बातें जो सांसारिक लेन देन से, सांसारिक मर्यादाओं से, सांसारिक व्यवहार से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उन्हें जब सुनते हैं तो एकदम से ऐसा महसूस होता है कि सचमुच यह संसार व्यर्थ है। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान सभी को यह समझाया कि इस संसार में भगवान एक है, ईश्वर एक है, वह दो नहीं है। चाहे उसे राम के नाम से बुलाएं, चाहे रहीम के नाम से बुलाएं, वह एक ही है। न सिर्फ उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक करने की बात की, बल्कि समाज को सुधारने की, समाज में तत्व ज्ञान फैलाने की कि यह संसार कितना मिथ्या है, इसके बारे में भी उन्होंने रचनाएं की। यहाँ पर मैं कुछ नीतियों से संबंधित उनके साखी शब्द कुछ ले रही हूँ। बहुत सुंदर रचना है और बहुत प्रसिद्ध है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तो। कितनी भावपूर्ण, कितनी सत्य बात इसमें उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से कही। माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी से जब कुछ बर्तन बनाए जाते हैं या कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसे बहुत रूंदा जाता है, मसला जाता है, पीटा जाता है, तब उसे बहुत ही मुलायम बनाकर तब उससे कुछ बर्तन या सुराही, घड़े, दिए सब कुछ बनाया जाता है। तो उसी मिट्टी का उदाहरण वहां पर उन्होंने लिया कि कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रूंद रहा है, तू मुझे क्या मिट्टी को बार बार पीट रहा है, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तो, कि एक दिन मैं तुझे इस मिट्टी में ही मिला दूंगी। संसार जानता है कि शरीर जब शव बन जाता है तो उसे मिट्टी में ही मिलना होता है, चाहे वह जलकर मिले और चाहे वो जमीन में गड़कर मिलना उसे मिट्टी में ही होता है। तो बहुत ही सुंदर रचना यहाँ पर कबीरदास जी ने की और ये सत्य को बताया कि हम इसे याद रखें। दूसरी बात, उन्होंने इस पंक्तियों में यह भी बता दिया कि जो इंसान जिसके साथ जैसा बर्ताव करता है उससे वो वैसा ही पाता है। अगर वो अच्छा करेगा तो उसे अच्छा बर्ताव मिलेगा और यदि वो बुरा करेगा तो उसे बुरा बर्ताव मिलेगा। तो जैसा मिट्टी के साथ कुम्हार ने किया, यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि हम जिसके साथ भी जैसा बर्ताव करेंगे उसका प्रतिफल हमें वैसे ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने सांसारिक बात को भी बताया कि इस शरीर को एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। बहुत सुंदर रचना एक और मैं लेती हूँ। यहाँ पर कहा है, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कम मिले, दूर पड़े हैं जाए। यह संसार कितना नीरस है, कितना निरर्थक है, कितना हम इसमें रहते भी हैं, संबंध बनाते भी हैं, लेकिन उन संबंधों का मूल्य कैसा होता है वह यहाँ पर उन्होंने निष्कर्ष किया कि पत्ता टूटा डाल से। डाल में जब तक लगा है तब तक तो सारे संबंध है, सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, उस वृक्ष का एक वो भाग है, एक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जब उससे टूट गया तो वो हवा के साथ पता नहीं कहाँ का कहाँ जाके गिरता है। इस साधारण सी उदाहरण के साथ उन्होंने इतनी सुंदर बात, इतनी गहरी बात कही कि पत्ता टूटा डाल से। जब तक हम परिवार में हैं, संसार में हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, संसार के संबंधों को बनाए रखते हैं और बनाए ही रखते, बहुत घनिष्ठता के साथ उन्हें निभाते हैं, लेकिन जब संबंध टूट जाता है तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, दूर पड़े हैं, कहाँ पर भी पड़े हैं यह भी किसी को ध्यान नहीं होता। वैसे ही जब तक इस संसार में है तब तक हमारे सारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, हमारे आपसी मेल मिलाप है। लेकिन जब इस परिवार से, इस संसार से संबंध टूट जाता है तो कोई नहीं जानता
कि वो कहाँ जाता है, कितनी दूर जाता है, उन्हें उससे मिलन नहीं होता। यह कट सत्य है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर रचनाएं की हैं और उन्होंने समाज को सुधारने के लिए और समाज में एक रूपता लाने के लिए बहुत कोशिश की है। वह गरीब और अमीरों में जब शोषण का भाव देखते हैं, जब देखते हैं कि शोषक किस कदर शोषण करता है,